विमेंस वर्ल्ड कप 2025 भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हराया। विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से धूल चटा दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 248 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान के सिद्रा अमीन ने 81 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाई। भारत की ओर से क्रांति और दीप्ति ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि स्नेहा राणा को 2 विकेट मिले। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में मजबूती से अपनी पकड़ बनाई। कुम्हारों को तालाबों से मुफ्त मिट्टी निकालने की मिलेगी छूट, सीएम योगी का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से 15 जून तक कुम्हारों को तालाबों से मुफ्त मिट्टी निकालने की छूट मिलेगी। इससे तालाब वर्षा के पानी के लिए तैयार होंगे और जल रिचार्ज होगा। बरसात के बाद यही तालाब मत्स्य पालन और सिंघाड़ा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनेंगे। योगी ने कहा कि जल संकट सामूहिक चिंता है, इसलिए तालाबों, चेक डैम और ब्लास्ट कूप का जीर्णोद्धार जन आंदोलन बने। कफ सिरप से खतरे का अलर्ट, यूपी में बिक्री पर रोक, जांच के आदेश जारी। कफ सिरप से बच्चों की मौत की आशंका के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। राज्य के सभी जिलों में मैसर्स सेशन फार्मास्यूटिकल के कोल्ड RIF सिरप की एक विशेष बैच की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई। सहायक औषधि आयुक्त ने औषधि निरीक्षकों को नमूने एकत्र कर जांच के लिए राज्य औषधि प्रयोगशाला भेजने के निर्देश दिए। बताया गया कि सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले रसायन मिल सकते हैं, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। 40,000 उपभोक्ताओं को राहत, 12.5 करोड़ से बना नया विद्युत उपकेंद्र शुरू। शहरवासियों को बिजली संकट से बड़ी राहत मिली। पवन विहार, हरुणगला और जगतपुर क्षेत्र के लोगों को अब कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। रविवार को पवन विहार में 12.5 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ सांसद छत्रपाल गंगवार, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और विधायक संजीव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मुखिया अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि यहां लगाए गए 2 ट्रांसफार्मर से करीब 40,000 उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सामूहिक विवाह योजना में मिले 1000 से ज्यादा आवेदन, अब वर वधू का होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस बार यूपी के एक जिले में 1000 से अधिक आवेदन मिले हैं। 3 नवंबर से शुरू होने वाले मुहूर्त में नवंबर के 14 और दिसंबर के 3 दिन शहनाई बजेगी। योजना में गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह पर अब 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। इसमें 60,000 बेटी के खाते में, 25,000 का सामान और 15,000 आयोजन पर खर्च होंगे। वर वधू बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही जयमाला डाल पाएंगी। अखिलेश कतांज और इरफान सोलंकी की दुआ से सियासत गरमाई। कानपुर में रामलीला के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा नेता द्वारा पिस्टल तानने की घटना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अब भाजपाई कहेंगे उनके कार्यकर्ता रावण बनने के लिए आवेदन कर रहे थे और खलनायक की भूमिका के लिए अभ्यास कर रहे थे। वहीं सपा नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की दुआ मांगी। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए 3510 सुरक्षा स्वयंसेवक होंगे तैनात। सड़क हादसों को 50% तक कम करने के लक्ष्य के साथ अब प्रदेश में 3510 सुरक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक तहसील में 10 स्वयंसेवक नियुक्त होंगे, जिन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है और जल्द इसकी मंजूरी की उम्मीद है। विभाग का कहना है कि इस कदम से सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। सड़क सुरक्षा में 50% कमी लाने के लिए विभाग ने 5 ई प्रस्ताव भी तैयार किए हैं, जिसमें शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, आपात सेवा और पर्यावरण पर जोर दिया गया। अर्रा बनगावा एक्सटेंशन में 200 और प्लॉट, बर्रा में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र। कानपुर में घर और रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। केडीए की अर्रा बनगावा एक्सटेंशन योजना में अब 200 और लोगों को आशियाने का मौका मिलेगा। वहीं बर्रा 8 में बाईपास के पास औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी अंतिम चरण में है। 2 दिन में लेआउट तैयार होने के बाद ये योजना जल्द लॉन्च हो जाएगी। इस औद्योगिक क्षेत्र में मॉल ग्रुप हाउसिंग के 2 प्लॉट और बाकी जमीन पर फैक्ट्री व औद्योगिक प्लॉट बनाई जाएंगी। ISBT तक अगले साल दौड़ेगी मेट्रो, यू गर्डर लगने का काम तेज। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में काम ने रफ्तार पकड़ ली है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम ने पहले कॉरिडोर के ISBT स्टेशन पर यू गर्डर रखना शुरू कर दिया। अब तक 3 गर्डर लगाए जा चुके हैं और नवंबर तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से आगे के ट्रैक पर गर्डर रखे जाएंगे। उम्मीद है कि अगले साल ISBT तक मेट्रो दौड़ने लगेगी। फिलहाल ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक मेट्रो चल रही है और दिसंबर तक RBS स्टेशन तक सेवा शुरू हो जाएगी।
नकली ही नहीं, घटिया दवा का भी खुलासा, जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही। दवा के बाजार से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। नकली दवा मामले में जब्त किए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट सामने आई है। हेमा मेडिको से ली गई एंटीबायोटिक दवा घटिया पाई गई। औषधि विभाग ने इस फर्म से कुल 14 सैंपल लिए, जिसमें से 13 की रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अलावा बंसल मेडिकल एजेंसी समेत 5 फर्म से 24 नमूने जांच को भेजे गए। सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि 23 रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, जिनसे और खुलासे हो सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 15 अक्टूबर को, बटेंगे 48 स्वर्ण पदक। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह 15 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्य अतिथि IIT रुड़की के निदेशक प्रोफेसर कमल किशोर पंत मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। समारोह में कुल 48 स्वर्ण पदक और 1 कुलाधिपति पदक प्रदान किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि परा स्नातक स्तर पर 30, स्नातक स्तर पर 16, डिप्लोमा कोर्स श्रेणी में 2 मेधावियों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगी। शहर को नई रफ्तार देगी 80 करोड़ की विकास योजना, मीनाक्षी स्वरूप का बड़ा ऐलान। शहर की तस्वीर बदलने जा रही है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप की 80 करोड़ की विकास योजना से आगामी 13 अक्टूबर को होने वाली पालिका बोर्ड बैठक में यह ऐतिहासिक एजेंडा पेश किया जाएगा। योजना के तहत 55 वार्ड में लगभग 50 करोड़ की लागत से सड़क, नाली, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। मीनाक्षी स्वरूप का कहना है कि इस योजना से शहर की विकास यात्रा को नई रफ्तार मिलेगी और लोगों को लंबे समय से इंतजार कर रहे लाभ भी मिलने शुरू होंगे। फार्मर रजिस्ट्री न कराने पर यूपी के 3 लाख किसानों को नहीं मिलेगी सम्मान निधि की 21वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े यूपी के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर है। जिले में कुल 5.81 लाख किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन इसमें से केवल 2.80 लाख किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री करवाई। करीब 3 लाख किसानों ने अब तक रजिस्ट्री नहीं करवाई। कृषि विभाग ने साफ कहा है कि लाभ जारी रखने के लिए रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। आज जिला सूचना अधिकारियों के क्षेत्र बदले, प्रशांत अवस्थी बने उन्नाव के अपर जिला सूचना अधिकारी। प्रदेश सरकार ने 8 जिला सूचना अधिकारियों और अपर जिला सूचना अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया। सीतापुर के प्रशांत अवस्थी को अब उन्नाव का अपर जिला सूचना अधिकारी बनाया गया। भदोही के अनिल कुमार सिंह को कुशीनगर भेजा गया है। सूचना निदेशक विशाल सिंह ने बताया कि आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों का वेतन उनकी नई तैनाती जनपद से ही मिलेगा और कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्हें किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं मिलेगा। सीएम योगी का निर्देश, राजस्व विभाग में फील्ड तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि फील्ड में तैनाती का निर्णय केवल परफॉर्मेंस के आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल वही अधिकारी तैनात हों जो लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध हों और जिनकी छवि पूरी तरह से साफ। रविवार को मुख्यमंत्री ने राज्य कर विभाग की राजस्व प्राप्तियों की स्थिति की समीक्षा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोनल अधिकारियों से सीधे संवाद किया। उनका ये कदम विभागीय कार्यकुशलता बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। विद्युत निगमों के निजीकरण से खड़े होंगे संकट, हजारों कर्मचारियों की नौकरियों पर खतरा। विद्युत कर्मचारी संघर्ष संयुक्त समिति ने निजीकरण के प्रस्ताव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। समिति का कहना है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण होने पर 16,500 नियमित और 7,000 संविदा कर्मचारियों की छटनी हो सकती है। कर्मचारी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए नियामक आयोग से समय मांग रहे हैं। उनका उद्देश्य कर्मचारियों के रोजगार और विद्युत वितरण सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आदित्य यादव का आरोप, भाजपा 2027 में चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है। बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाकर जीत हासिल करना चाहती है। आदित्य यादव ने संभल जिले के गुन्नौर इलाके में पीडीए यात्रा में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा समाज को सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर विभाजित करने की रणनीति अपना रही है। बरेली दंगों पर मंत्री का दावा, उपद्रवियों से बरामद हुए पेट्रोल बम और विस्फोटक। बरेली में हाल ही में हुए बवाल पर कार्रवाई तेज कर दी गई। सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौड़ ने यह दावा किया कि उपद्रवियों से पेट्रोल बम, असला और विस्फोटक बरामद किए गए। मंत्री ने कहा कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनकी साजिश नाकाम कर दी। राठौड़ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब पूरी तरह से अमन चैन कायम है और कानून व्यवस्था सुरक्षित। कस्तूरबा विद्यालय में बालिकाओं के उत्पीड़न मामले की जांच शुरू। मोहनलालगंज के खुजौली स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बालिकाओं के उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए टीम पहुंची। छात्राओं और उनके अभिभावकों ने तहसील समाधान दिवस पर जिलाधिकारी के सामने रोते हुए शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि प्रधानाचार्य और वार्डन बच्चों को झाड़ू पोछा और शौचालय की सफाई करवाती है, खाना ठीक से नहीं दिया जाता और रात में अज्ञात लोग स्कूल में आते हैं। वहीं मारपीट के भी आरोप लगाए। अधिकारियों ने सभी बिंदुओं पर बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
आपत्ति शुल्क हुआ था, अभ्यर्थियों को मिला प्रश्नों और उत्तरों की समीक्षा का अधिकार। कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब अभ्यर्थी आयोग के द्वारा जारी उत्तर कुंजी के साथ साथ अपने स्वयं के जवाब भी देख पाएंगे। इसके अलावा आपत्ति शुल्क को आधा कर दिया गया, यानी प्रति प्रश्न 100 रुपए की बजाय केवल 50 रुपए में आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। आयोग ने उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र देखने, उन्हें रखने और समीक्षा करने की अनुमति दी। समीक्षा के बाद वे प्रश्नों और उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। बरेली में नगर निगम का बुलडोजर ऑपरेशन, 400 दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाया। बरेली के सैलानी इलाके में नगर निगम ने मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर करीब 400 दुकानों के बाहर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। नाले नालियों पर बने स्लैब और टिन शेड के 2 घंटों तक चली कार्रवाई में हटाया गया। इसे हालिया बवाल से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बवाल में नामजद आरोपी इसी इलाके के रहने वाले हैं। हालांकि नगर आयुक्त ने इसे निगम की रूटीन कार्रवाई बताया गया कि शहर के अन्य इलाकों में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सीएसडी विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश प्रक्रिया बंद, यूजी में 6 अक्टूबर तक एडमिशन जारी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजेस में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया बंद हो गई। इसमें एमए, एमकॉम, एमएससी, अन्य ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्स शामिल हैं। वहीं बीए, बीकॉम, बीएससी, अन्य यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश आज 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। शनिवार को दोनों कैंपस और कॉलेजेस में 8000 से अधिक छात्रों ने प्रवेश लिया। विश्वविद्यालय के अनुसार 4 अक्टूबर तक कुल 1,12,443 प्रवेश हो चुके हैं, जबकि एडेड राजकीय कॉलेजेस में 90% सीटें भर चुकी हैं। दीपावली की तिथि को लेकर संशय खत्म, 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा पर्व। दीपावली की तिथि को लेकर चल रहा संशय अब खत्म हो चुका है। शिकायत विद्युत परिषद ने स्पष्ट निर्णय लेते हुए घोषणा की कि दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में गणनाओं पर चर्चा के बाद सूर्य सिद्धांत के अनुसार ये तिथि तय की गई। बताया गया कि 20 अक्टूबर को अमावस्या के दिन प्रदोष काल रहेगा, जो लक्ष्मी पूजन के लिए आवश्यक माना जाता है। सर्वसम्मति से तय हुआ कि पूरे देश में दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह में आईटीआई छात्राओं ने हासिल किया देश भर में शीर्ष स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में आईटीआई लखनऊ की छात्राओं प्रीति कांडू और साक्षी चौरसिया को सम्मानित किया। प्रादेशिक स्टाफ और शोध प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ की प्रीति कांडू ने इंजीनियरिंग ट्रेड की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया, जबकि साक्षी चौरसिया ने शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप 15 में स्थान हासिल किया। दोनों छात्राओं ने अपनी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन से लखनऊ और आईटीआई का मान बढ़ाया। गर्भावस्था में एनीमिया की कमी गंभीर, आयरन की गोली दूध के साथ ना लें। लखनऊ ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति कुमार ने चेताया कि गर्भावस्था में एनीमिया की समस्या अब भी गंभीर है। उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों में भी इसकी प्रतिभ्रांतियां हैं। डॉक्टर कुमार ने बताया कि हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 होने पर एनीमिया मानना चाहिए, लेकिन आमतौर पर इसे 10 से कम होने पर ही माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि आयरन की गोली दूध के साथ ना लें, ताकि उसका असर सही से हो और गर्भवती महिलाएं स्वस्थ रहें। यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 9 जिलों में ओलावृष्टि तो 25 में तेज हवाओं का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश, ओले और आंधी तूफान देखने को मिल सकते हैं। सहारनपुर, शामली, मेरठ समेत 9 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई, जबकि 13 जिलों में भारी बारिश और 25 से ज्यादा जिलों में 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। विभाग ने किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी। Audio